सरकार पूछ रही ना कि कौन जाति से आप हैं। बता तो चुके हैं बिहार में, कई हाल ही बताएं कि हम कौन जाति के हैं। 50 साल जाति ये बताते चले हैं और कोनो काम धंधा हम लोग के पास नहीं है। नरेंद्र मोदी के ये जाति में लोगों को उलझा के रखना चाहते हैं ताकि देश का जो असल मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा हो, आतंकवाद का मुद्दा हो, भ्रष्टाचार का मुद्दा हो, शिक्षा का मुद्दा हो, स्वास्थ्य का मुद्दा, उससे ध्यान भटके। अपना काम बनता तो भाड़ में जाए जनता वाला ही सबका हाल है। नरेंद्र मोदी अपना जात पहले बताए ना, पहले तो कहते थे कि दूगो जाते हैं, एगो अमीर है एगो गरीब है। तो अब कौन सा जात गिनवाएंगे ये? अब कौन सा जात गिनवाएंगे? जाति और धर्म में फंसा के देश को बर्बाद करने वाले नरेंद्र मोदी और ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार, उस पर FIR कर दिया सब। और उसके बाद वो लगातार कविता पढ़ रही है। तो जिस देश में आतंकवादी हमला होने के बाद पत्रकारों पे कविता पाठ करने पे FIR हो जाता हो, और FIR से डरते होंगे बुजदिल, ना नेहा सिंह राठौर डरी है, ना समीर कुमार डरेगा, ना समीर कुमार जैसे लोग डरेंगे। जनता का काम है सरकारों से सवाल पूछना। अगर सवाल पूछना अपराध है और FIR होना चाहिए, तो सबसे पहले नरेंद्र मोदी पे FIR क्यों नहीं होता है? नमस्कार, मेरा नाम है आसिफ और आप देख रहे हैं डायनामिक भारत न्यूज़। अब इस समय हम डेहरी में हैं और हमारे साथ यहां पर डेहरी के जनसुराज के भावी विधायक प्रत्याशी समीर कुमार जी हमारे साथ हैं। केंद्र सरकार ने जातिगत गणना कराने का फैसला लिया है और ये मांग जो है तो विपक्ष काफ़ी लंबे समय से कर रही थी। इस पर क्या कुछ इनका राय है, हम इन सभी मुद्दों पर बात करेंगे इनसे और जानने का प्रयास करेंगे। समीर जी, स्वागत है आपका चैनल पर। बहुत बहुत धन्यवाद आसिफ भाई। समीर जी, कौन जाति से आप हैं? कि गर्व से कहते हैं कि सबसे पहले हम लोग देश में हिंदुस्तानी हैं, भारतीय हैं। एक और जहाँ मुझे समझ में नहीं आता है कि जब मैंने अपना शहर पार किया तो लोगों ने मेरे से मेरा नाम पूछा। जब मैंने अपना राज्य पार किया तो लोगों ने मुझसे मेरा राज्य पूछा, मुझे बिहारी कहा, मुझे बिहारी कह के गालियाँ दी। मुझे भारतीय होने का एहसास तब हुआ जब मैंने देश पार किया। अच्छा। जब मैंने देश पार किया, इंडिया को मैंने जब क्रॉस कर लिया, तो अमेरिका मुझे कहा गया, ओ यू आर समीर कुमार, यू आर इंडियन, ओह आई नाइस टू मीट यू, आई इंडियन इज कमिंग हियर। मुझे बड़े गर्व से इंडियन कहा गया, तब कहा गया जब मैंने देश पार किया। राज्य पार किया गया तो बिहारी कह के गालियाँ दी गई। शहर पार किया तो लोगों ने नाम पूछा, गांव पूछा, जाति कहीं नहीं पूछी। ये जाति नरेंद्र मोदी सरकार पूछ रही ना कि कौन जाति से आप हैं। बता तो चुके हैं बिहार में, कई हाल ही बताएं कि हम कौन जाति के हैं। 50 साल जाति ये बताते चले हैं और कोनो काम धंधा हम लोग के पास नहीं है। नरेंद्र मोदी के चक्कर में दिन भर जाति ये बताते चले। नरेंद्र मोदी अपना जात पहले बताए ना, पहले तो कहते थे कि दूगो जाते हैं, एगो अमीर है एगो गरीब है। तो अब कौन सा जात गिनवाएंगे ये? अब कौन सा जात गिनवाएंगे? जाति और धर्म में फंसा के देश को बर्बाद करने वाले नरेंद्र मोदी और ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार सचेत हो जाए। माहौल बदलने वाला है। बहुत हो गया जाति पार्टी। 6 महीना में चुनाव है बिहार में और 2 साल के बाद चुनाव है भारत में। ये कहाँ जाति और पार्टी जाएगा अब की बार, आप देखिएगा। अच्छा, महाराष्ट्र में बटोगे तो कटोगे का नारा यही भाजपा सरकार दे रही थी, वहाँ पर गठबंधन जो थी, और फिर उसके बाद पूरे देश भर में जातियाँ पूछी जा रही है। देखिए, जातियाँ पहले भी पूछी गई हैं, कोई नया बात नहीं है। क्या जाति जनगणना से पहले नहीं हुई है? क्या नहीं हुई है? क्या लोग को अपनी जाति नहीं पता है? हर व्यक्ति को अपनी अपनी जाति पता है। ये जाति में लोगों को उलझा के रखना चाहते हैं ताकि देश का जो असल मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा हो, आतंकवाद का मुद्दा हो, भ्रष्टाचार का मुद्दा हो, शिक्षा का मुद्दा हो, स्वास्थ्य का मुद्दा, उससे ध्यान भटके। अपना काम बनता तो भाड़ में जाए जनता वाला ही सबका हाल है। ये सब देश के असल मुद्दों से जनता को ध्यान भटकाना चाहती है। इसलिए जाति की जनगणना करो, पशु की गणना करो, शौचालय की गणना करो, भेड़ बकरियों की गणना करो, पशु पेड़ पौधों की गणना करो, या फालतू काम में जनता को गुमराह करना चाहती है। एक और जहाँ ये नारा दे रहा था सब कि बटोगे तो कटोगे, ये नारा तो बचपन से विद्यार्थी पढ़ते आ रहा है कि संगठित रहोगे तो एकजुट रहोगे तो मजबूत रहोगे। क्या आपने कहानी नहीं पढ़ी है कि एक लकड़ी की गठरी को गुरुजी ने कहा कि एक लकड़ी को तोड़ो, विद्यार्थी ने फट से तोड़ दिया। 2 लकड़ियां दी गई, थोड़ा कष्ट हुआ तोड़ने में। 3 दी गई, थोड़ा और कष्ट हुआ तोड़ने में। जब लकड़ी की गठरी दी गई तो किसी से नहीं टूटा, तो गुरुजी ने संदेश दिया कि एकजुट रहो, एक साथ रहो। इसका मतलब ये कहा गुरुजी ने कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब एक साथ रहोगे तो कोई तुम पे वार नहीं करेगा। लेकिन नरेंद्र मोदी जी, ये भाजपा की भ्रष्ट सरकार, भारतीय जलाओ पार्टी इसका नाम रखा था नीतीश कुमार ने, ना बड़का झूठा पार्टी रखा था। 20 से बड़का, जे से झूठा और 20 से पार्टी। ये बड़का झूठा पार्टी
ये जनता को समझा रहा है कि हिंदू अलग हो जाओ, मुस्लिम अलग हो जाओ, सिख अलग हो जाओ, ईसाई अलग हो जाओ, और तब कह रहा है कि बटोगे तो कटोगे। तो पहले तुम बांटिए नहीं दिया, पहले हिंदू को अलग किया, फिर मुस्लिम को अलग किया, फिर सिख को अलग किया, फिर ईसाई को अलग किया। जब बांटिए दिया तो कौन सी का कटोगे? कट तो रहिए रहे हैं। 370 तुमने हटाया, आतंकवादी गोली मारा, तुमने नोटबंदी बंद किया, पहलगाम आतंकी हमला हुआ, क्या क्या नहीं हुआ इस देश में। इसलिए बेवकूफ़ बनाना ये बड़का झूठा पार्टी हमें छोड़ दे। हम भारतीय हैं, हमारा जो खून है वो भारत का है, हम भारत के लोग हैं। संविधान में लिखा है कि हम भारत के लोग, वी द पीपुल ऑफ इंडिया। वहाँ पे ये लिखा हुआ है, वहाँ ये लिखा है कि आई समीर कुमार ब्राह्मण, आई आसिफ कुमार मुस्लिम। वहाँ ये नहीं लिखा है ये हिंदू मुस्लिम पंडित जादव कुशवाहा राजपूत करने का काम ये बड़का झूठा पार्टी और नरेंद्र मोदी की टीम ने किया है, जिसकी हम कठोर निंदा करते हैं। हमें भारतीय होने पर जितना गर्व है उतना गर्व किसी को नहीं होना चाहिए अपने जात के होने पे। हम सबसे पहले भारतीय हैं। इंडियन क्रिकेट टीम कहा जाता है, वहाँ जादव टीम नहीं है, वहाँ कुशवाहा टीम नहीं है, वहाँ मुस्लिम टीम नहीं है। हम बोल तो रहे हैं कि जब देश पार करिएगा ना आसिफ जी, तब आपको इंडियन कहा जाएगा। जब देश पार नहीं करिएगा इसी इंडिया में आप मुस्लिम, हिंदू, बिहारी, रोहतासवासी, डेहरीवासी, ससारामवासी इसी में रह जाएंगे। अच्छा, अभी पूर्व में आतंकी हमला हुआ है, पहलगाम में 28 निर्दोष लोगों को धर्म पूछकर मारा गया और सरकार आतंकी हमले में निर्दोष लोगों को धर्म पूछकर मारा गया है और सरकार जो है तो भारत में जातियाँ पूछ रही है। जब लोग आस लगाए बैठे हैं कि पाकिस्तान के ऊपर एक बड़ा हमला भारत की तरफ से किया जाएगा, जवाबी कार्रवाई की जाएगी और निर्दोष लोगों की जान का बदला लिया जाएगा। देखिए, एक और जहाँ इस देश में जब आतंकी हमला हुआ तो बिना किसी देरी के भारत और पाकिस्तान में लड़ाई शुरू होनी चाहिए थी, मतलब हिंदुस्तान और पाकिस्तान में लड़ाई जंग छिड़नी चाहिए थी। वहीं दूसरी ओर मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है इन राजनीतिक गिद्धों के चलते, गिद्ध हैं ये, राजनीतिक गिद्धों के चलते देश में हिंदू और मुसलमान में लड़ाई शुरू हो गई। इसी देश में अंतर कहा शुरू हो गया, जो कि मंसूबे थे आतंकवादियों के, पाकिस्तानियों के, ये नापाक मंसूबे यहाँ लागू हो गए। वही चाहते ही थे कि यहाँ पे कांड करो और हिंदुस्तान में हिंदू और मुस्लिम को लड़ा दो, और ये राजनीतिक गिद्धों ने बड़े बखूबी तरीके से उसको शुरू किया। मुझे तो दुख तब हुआ जब एक कवित्री ने कुछ कविता पढ़ दी इनके खिलाफ 1 मिनट की। उस कवित्री का मैं नाम नहीं बताना चाहूँगा, पूरा देश उसको जानता, वो फेमस हो जाएगी और इस माध्यम से, वैसे ही वो उसका कहानी खत्म हो चुका है। उस पर FIR कर दिया ये सब कि तुम कविता कहाँ पढ़ रही हो। नेहा सिंह राठौर की बात कर रहे हैं, एकदम आप जानिए रहे हैं तो कहीं हमसे पूछवा रहे हैं। उस पर FIR कर दिया सब, और उसके बाद वो लगातार कविता पढ़ रही है। तो जिस देश में आतंकवादी हमला होने के बाद पत्रकारों पे कविता पाठ करने पे FIR हो जाता हो, भारत पाकिस्तान में जंग छिड़ने के जगह हिंदू मुसलमान में जंग छिड़ नेहा सिंह तो कविता के माध्यम से सरकार से सवाल पूछ रही थी, जो सवाल आप भी पूछ रहे, कहीं आपके ऊपर हुआ तो अरे हम FIR से डरते हैं। सब समीर कुमार को आप नहीं जानते हैं, हम FIR से डरने वाले लोग हैं। इतना अनाकांड कर दिया, कार्यक्रम कर दिए टिहरी विधानसभा में, जनता के हित में किसी से डरे हैं क्या? जो डर गया समझो मर गया। और समीर कुमार जो नाम है, 1 मैन शो का नाम है, 1 मैन आर्मी की नाम है। आपके माध्यम से कहता हूं कि किसकी मजाल जो छड़े दिलेर को, अगर गर्दिश में होंगे सितारे तो नहीं मजाल है गीदड़ों की जो कभी घेर ले समीर को। मैं उस तरह का व्यक्ति हूँ, जनता के हक के लिए, हकूक़ के लिए रोज बोलता हूँ। और FIR से डरते होंगे बुज़दिल, ना नेहा सिंह राठौर डरी है, ना समीर कुमार डरेगा, ना समीर कुमार जैसे लोग डरेंगे। जनता का काम है सरकार से सवाल पूछना। अगर सवाल पूछना अपराध है और FIR होना चाहिए तो सबसे पहले नरेंद्र मोदी पे FIR क्यों नहीं होता है? भर दिन मनमोहन सिंह से सवालें पूछते थे, दिन भर इंदिरा गांधी से सवालें पूछते थे, सोनिया गांधी सवालें पूछते थे, कांग्रेस मुक्त भारत बना रहे थे। ये कांग्रेस मुक्त भारत चाहते थे। आज जब देश में आतंकवाद हमला हुआ है तो चले हैं जाति जनगणना कराने, बेवकूफ़ बनाने चले, ड्रामा कर रहे हैं। इन ड्रामेबाजों से सतर्क रहने की जरूरत है। और FIR से फांसी क्या हो जाएगा? नेहा सिंह राठौर को फांसी हो जाएगा। FIR में होता क्या है? फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट। द फुल फॉर्म ऑफ FIR इज फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट। उसके बाद फांसी नहीं होता है, उसके बाद जांच होता है, पड़ताल होता है, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है। नरेंद्र मोदी जी फांसी नहीं दे देंगे समीर को, नेहा सिंह राठौर को। तो सवाल पूछे जाएंगे और बताना होगा, और नहीं बताना है तो इस्तीफा नरेंद्र मोदी जी दे दीजिए।
हम राहुल गांधी सवाल पूछेंगे, आप दे दीजिए और राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन जाएगा, या जो बनेगा उससे मैं पूछूंगा। आप प्रधानमंत्री मोदी जी हैं तो आपसे पूछेंगे, FIR करिएगा ना तो फांसी नहीं होगा, बेल करवा लेंगे, वकील रखे हैं। तो देखिए, अभी आपने सुना समीर कुमार जी को, इनका साफ तौर पर सरकार से सवाल है। नेहा सिंह राठौर को लेकर के भी इन्होंने बातें कही। ऐसे वीडियो के लिए हमारे साथ बने रहे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।